हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग, हवेली, बावड़िया और क्षत्रिय के बाद में अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे राजस्थान की चित्रकला। तो आज हम राजस्थान की चित्रकला के जितने भी पीवाईक्यू सवाल पूछे गए हैं और आगे जो आपके बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी में पूछे जाने की संभावना है, तो इन महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की चित्रकला के पीवाई क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। नंबर एक सवाल है आपके, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया था। किसने किया था आपके? आनंद कुमार स्वामी। ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है आपके, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थान चित्रकला का विभाजन सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से विभाजन किया था, तो आपके हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। अगला है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में। तो ये जो पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की, वो राजपूत पेंटिंग्स नाम है। क्या नाम है उसका? राजपूत पेंटिंग। शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपके आनंद कुमार स्वामी। देखो ध्यान रखना, आपके सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग पुस्तक है वो कब लिखी थी? तो 1916 हो जाएगा। या सवाल ऐसे भी आ सकता है कि 1916 में आनंद कुमार स्वामी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है जिसमें राजस्थान चित्रकला का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किया गया है? तो ये आपके आ जाएगी राजपूत पेंटिंग। यानी कि ऑप्शन का पर्सन को उत्तर या उत्तर वाला पर्सन में दे सकते हैं आपके। सवाल घूम फिर के कहीं से कैसे भी बन सकता है आपके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके। तो इसमें से 2-3 सवाल निकल के आ जाते हैं और ये सन भी वेरी वेरी आपके महत्वपूर्ण है। तो इस सन के बारे में भी थोड़ा क्या रखना, आप ध्यान रखना। आपके राजपूत पेंटिंग शीर्षक है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उसकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? हमारे राजस्थान चित्रकला को 4 शैलियों में बांटा गया है या पेंटिंग स्कूल में बांटा गया है आपके। सबसे पहले हो जाएगी मारवाड़, दूसरी हो जाएगी हाड़ौती, तीसरी हो जाएगी ढूंढाड़ और चौथी हो जाएगी आपके मेवाड़। ये मुख्यतः आपके राजस्थान की पेंटिंग स्कूल से आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक रूप से विभाजन किया था। तो ये 4 विभाजन किया था आपके, ठीक है। और उनके अन्य आपके उप शैलियाँ हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपके पेंटिंग स्कूल है और उनकी उपशैलियाँ सम्मिलित नहीं है आपके। तो इस नई को थोड़ा ध्यान रखना कि सम्मिलित कौन सी नहीं है आपके। सबसे पहले है आपके मेवाड़ पेंटिंग स्कूल से आपके, तो इसमें आपके नाथद्वारा हो जाएगी और देवगढ़ हो जाएगी। ये आपके राइट मिलान है आपके, ठीक है, ये गलत नहीं है। नंबर दूसरा हो जाएगा आपके मारवाड़ स्कूल है, तो मारवाड़ वाले में आपके किशनगढ़ सही है आपके, और नागौर शैली है ये मारवाड़ की उप शैली है, ये भी आपके सही है, ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा आपके हाड़ौती स्कूल, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, ये सारी की सारी उपशैली हो जाएगी आपके हाड़ौती पेंटिंग स्कूल, ये भी आपके सही है। अगला है ढूंढाड़ स्कूल क्षेत्र है, ये आपके चावंड और उदयपुर है, ये क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? गलत है, क्योंकि चावंड है आपके और उदयपुर ये किसका पार्ट है आपके? मेवाड़ का पार्ट है। किसका पार्ट है आपके? मेवाड़ का पार्ट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपके। और वैसे ढूंढाड़ क्षेत्र है वो आपके जयपुर के उप क्षेत्र में पड़ता है। ढूंढाड़ क्षेत्र हो जाएगा ये जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, और ये आपके मेवाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ये वाला नंबर 4 राइट आंसर है। ये तीनों भी कभी कभार ऐसे पूछ सकते हैं। नाथद्वारा और देवगढ़ शैली है, किसकी उप शैली है आपके? या फिर आ सकता है किशनगढ़ है, नागौर है, वो किसकी उप शैली है? उनियारा है, वो किसकी उप शैली है? घाणेराव है, वो किसकी उप शैली है आपके? किशनगढ़ है, अजमेर है, ये पेंटिंग उप शैली है। सीधी ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 ढूंढाड़ स्कूल है। चावंड और उदयपुर है, ये जो गलत हो जाएगा आपके, ठीक है। अगला है, सवाल है आपके, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है आपके? तो झालावाड़ अभी हमने देखा ये आपके शैली और उपशैली के अंदर आपके। तो मेवाड़ के अंदर तो होगा नहीं आपके। मेवाड़ के अंदर चामुंड है, उदयपुर है, ये सारी की सारी आपके मेवाड़ के अंदर है। मारवाड़ के अंदर ये जोधपुर है, घाणेरा वगैरह ये आ जाएगी आपके। हाड़ौती में आपके कोटा, बूंदी है, झालावाड़ है, ये सारी की सारी आपके हाड़ौती में। ढूंढाड़ है वो आपके उनियारा है, जयपुर के आसपास की जितनी कितनी भी शैली हो जाएगी वो ढूंढाड़ के। तो इस झालावाड़ शैली हो जाएगी वो आपके हाड़ौती के अंदर है। भौतिक प्रदेश याद है तो वहां से भी आपका ये सवाल चित्रकला का सही हो सकता है आपके। सीधा सा सरल सा सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि घूम फिर के आपके सेम ही सवाल है लगभग, ज्यादा इसमें मतलब वही हमने पिछले वाला देखा था आपके। यानी कि जो एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन में था वही घूम फिर के आपके वहां पर
प्रश्न में डाल दिया। तो यही आपके सेम है, मतलब उपशैली पूछा है, बूंदी, कोटा है, झालावाड़ है आपके, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके? हाड़ौती है। भौतिक प्रदेश में भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर आपके, तो ये आपके हाड़ौती प्रदेश का पार्ट आ जाएगा। ज़्यादा टफ सवाल है नहीं आपके इसमें, इजी सवाल ही है। अगला है, देखो ये उपशैली दे दी यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपके? उपशैली दे दी और निम्नलिखित में से आपके पेंटिंग स्कूल पूछ लिया। तो ये आपके सवाल वेरी वेरी महत्वपूर्ण है आपके। तो यहाँ पर ये देखो गाणेराव, ये गाणेराव पाली के अंदर है। रिया, बिनाई, जोनिया आदि ठिकाने कला है, ये किससे संबंधित है? यानी कि चित्रकला में ये किस शैली का उपशैलियाँ है आपके? तो ये गाणेराव थोड़ा ध्यान रखना, सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका है। गाणेराव है वो किस पेंटिंग स्कूल्स की उपशैली है आपके? तो ये मारवाड़। ऑल आर शैली जितनी कितनी भी है आपकी, ये कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ स्कूल चित्रकला की है आपकी। और इसमें ये गाणेराव थोड़ा ध्यान रखना आप, विशेष रूप से डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके। गाणेराव उपशैली है वो किसकी पेंटिंग की भाग है? तो आपके मारवाड़ है। नंबर 2 आपके राइट आंसर है, ज्यादा टफ सवाल है नहीं आपके। अगला है आपके, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद है आपके मोर ध्वज निहाल निहाल चंद हो जाएगा आपके। कौन सा हो जाएगा आपके? किशनगढ़ हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा आपके इसका? किशनगढ़ हो जाएगा। तो इसमें ये देखो मतलब किशनगढ़ शैली के आपके चित्रकार थे। अगर देखो रामनाथ है, तुलसीदास है, सवईराम है, लाडली दास है, या किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके किशनगढ़। ये सेम सेम आपके पिछले वाला है आपके चित्रकार में। निहाल चंद हो जाएगा, रामनाथ है, तुलसीदास है आपके, सवईराम है, लाडली दास है, ये सारे के सारे। अगला है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, ये आपके चित्रकार है वो किस शैली के चित्र से संबंधित है? तो ये आपके नाथद्वारा। नाथद्वारा हो जाएगा आपके राजसमंद। कहाँ पर है आपके नाथद्वारा? राजसमंद में स्थित है। तो ये थोड़ा चित्रकारों के ध्यान नाम याद रखना। सीताराम है, बदन सिंह है, नानक राम है, चित्रकार किस शैली के आपके संबंधित है? तो आपके हो जाएगा नाथद्वारा, राजसमंद। अगला सवाल है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ किशनगढ़ चित्र शैली, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा आपके? नागरीदास। राजा नागरीदास है, जिसका अन्य नाम क्या हो जाएगा आपके? सावंत दास भी कहते हैं आपके, ठीक है ना। और ये इनका जो अंतिम समय बीता है वो आपके वृंदावन में बीता है। ये वैरागी जीवन उत्पन्न हो जाता है और वहीं पे अपना अंतिम समय व्यतीत करते हैं। तो जब ये राजा होते थे तो चित्रकला को बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रमोट किया था और चित्रकला को बढ़ावा दिया था। और किशनगढ़ शैली का जो गोल्डन टाइम पीरियड है आपके वो नागरीदास। अन्य नाम भी पूछ सकता है आपके, क्या नागरीदास का अन्य नाम, या नागरीदास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सावंत सिंह है। सावंत सिंह ने बाद में अपने क्या नाम रख लिया वृंदावन में? तो आपके नागरीदास रख लिया, ठीक है। इजी सवाल है आपके। अगली आपके चित्रकला का सवाल देखिए, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सेम आपके घूम फिर के ये सावंत सिंह हो जाएगा आपके, राजा सावंत सिंह। या सवाल को क्वेश्चन वाला ऑप्शन में सवाल दे देते हैं, या फिर आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे देते हैं, तो घूम फिर के सेम ही सवाल है आपके। अगला सवाल है आपके, बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं इसको, भारत की मोनालिसा भी कहते हैं आपके, ठीक है। ये प्रसिद्ध पेंटिंग है भारत की आपके। तो ये हो जाएगी आपके किशनगढ़ अजमेर। कहाँ की हो जाएगी आपके? बनी ठनी। और इसको आपके प्रकाशन में लाने का श्रेय या प्रसिद्धि देने का श्रेय है आपके फैयाज अली, और फैयाज अली को जाता है आपके। अगला सवाल है, इंडियन मोनालिसा, ये देखो भारतीय मोनालिसा है आपके, ये विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। तो इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाली चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है आपके? तो ये कौन सा हो जाएगा आपके? किशनगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके? किशनगढ़। नागरीदास या सावंत सिंह के समय इसको पेंटिंग को बनाया गया था आपके। मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया आपके? मोर ध्वज निहाल चंद। बाद में इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगला देखो, ये डाक टिकट वाला सवाल आ गया। देखो 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया है? देखो राजस्थान के जितने कितने भी आपके मंदिर है, दुर्ग है, क्षत्रिय है, या राजस्थान की जितने कितने भी आपके चित्र है, या जैसे मान लो आपके कोई ग्रंथ है आपके, या फिर इन जिन किन के लोग देवता है इनके ऊपर डाक टिकट जारी है, तो सन ध्यान रखना आपके थोड़ा, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि भाई जैसे तेजाजी के ऊपर कब डाक टिकट जारी हुआ है, जैसलमेर दुर्ग पे कब डाक टिकट जारी हुआ है आपके, या जैसे मान लो आपके बनी ठनी के ऊपर कब डाक टिकट जारी हुआ है। तो ये डाक टिकट वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। तो आता है कि 1973 के अंदर भारत सरकार द्वारा चित्रशैली के स्मरणीय डाक टिकट है वो आपके कब जारी किया गया? आपके किस पर जारी किया गया? बनी ठनी पर जारी किया गया। किस पर जारी किया गया आपके? बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है आपके, जो मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा इसे चित्रित किया गया है। अगला सवाल है आपके, मोर ध्वज निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो मोर ध्वज निहाल चंद है वो आपके सावंत सिंह है। सावंत सिंह कह सको आप, या ऑप्शन में नागरीदास भी आ जाए आपके।
तो ये सेम ही बनता है आपके, जो किशनगढ़ का गोल्डन टाइम पीरियड होता है चित्रकला का आपके, ठीक है। इन्हीं के समय ये मोर ध्वज निहाल चंद महत्वपूर्ण चित्रकार होते हैं, जो आपके बनी ठनी को चित्रित करते हैं आपके, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, पर प्रलंबन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठुड्डी वाली महिला, यह कृति किसकी संबंधित है आपके, तो ये किशनगढ़ है। यानी कि जो ये बात हो रही है मणि ठनी के बारे में हो रही है। किसके बारे में हो रही है आपके, ये मणि ठनी के बारे में हो रही है। और जो मणि ठनी पेंटिंग है वो किसका पार्ट है आपके, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग का पार्ट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अगला सवाल है आपके, कलीला दमना क्या है आपके, तो भी देखो कलीला दमना है, मुल्ला मुल्ला दो प्याजा है आपके, ये मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्रों के नाम है। क्या है आपके, मुल्ला दो प्याजा, कलीला दमना है आपके, ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। सवाल आ सकता है आपके, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है आपके, तो प्रसिद्ध गीत गोविंद है आपके ये मेवाड़ के हैं। किसके हैं आपके, मेवाड़ का, महत्वपूर्ण है। अगला है, मेवाड़ में रागमाला, ये ग्रंथों के नाम है भाई आपके, ठीक है ना। ग्रंथ, इन ग्रंथों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं आपके। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में बनाए गए हैं आपके, तो ये जितने कितने भी है आपके, रागमाला है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है आपके, तो इनके ऊपर लघु चित्र है वो आपके महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय बनाए गए। किनके समय बनाए गए आपके, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय ये जितने कितने भी आपके ग्रंथ है, इनके ग्रंथों के ऊपर आपके, ग्रंथों के ऊपर चित्रण का चित्रित किया गया आपके। और किन के समय किया गया आपके, महाराणा जगत सिंह के समय, जगत सिंह फर्स्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है, उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवेरी की स्थापना किसने की थी आपके, तो उदयपुर में राजमहल है आपके, और वहां पर चित्तेरों की ओवेरी की स्थापना की गई है वो आपके महाराणा जगत सिंह है। सेम सवाल आपके, जो सेम शासक है आपके महाराणा जगत सिंह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था आपके, तो यानी कि जो चित्रकार है वो आपके कौन सा चित्रकार है आपके, मेवाड़ पेंटिंग स्कूल का भाग है आपके, तो साहिबदीन है। एक है साहिब राम है, तो साहिब राम है वो आपकी जयपुर पेंटिंग स्कूल का भाग है, और ध्यान रखना अभी यार ढूंढाड़ में आ जाएगा वो। और जबकि आपके साहिबदीन हो जाएगा वो किस शैली का पार्ट है आपके, मेवाड़ शैली का है। तो साहिबदीन अलग है और साहिब राम है वो क्या आपके अलग है, तो इन दोनों का आप थोड़ा ध्यान रखना। एग्जाम के समय यहाँ पे ये गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है यहाँ से। अगला है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान था, तो ये आपके महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय था। किसके समय था आपके, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय था आपके संरक्षण प्रदान था। अगला सवाल हो जाएगा आपके, सुपहासन चरित्रम क्या है आपके, यानी सुपहासन चरित्रम है कि आपके क्या है, ग्रंथ हो जाएगा जो चित्रित किया गया है आपके, मेवाड़ संबंधित है आपके। अगला है, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया गया, तो आपके ये रागमाला का जो चित्रांकन किया गया था वो आपके साहिबदीन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, आपके साहिबदीन द्वारा किया गया, जो मेवाड़ से संबंधित आपके चित्रकार है। अगला है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। पहली बात तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपके ग्रंथ है जो कमल चंद्र द्वारा लिखी गई आपके, और ये नहीं, कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के ऊपर क्या आपके चित्र बनाए गए, क्या बनाए गए आपके चित्र बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए आपके, तो ये कमल चंद्र द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा, कमल चंद्र के द्वारा। और जो शासक थे वो आपके मेवाड़ के तेज सिंह के समय, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये ग्रंथ के ऊपर चित्र बनाए गए वो कमल चंद्र के द्वारा बनाए गए, और शासक का नाम है वो आपके तेज सिंह थे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि ये प्राचीन संग्रह है वो किस पेंटिंग स्कूल का भाग है, तो ये हो जाएगा आपके मेवाड़। क्या हो जाएगा आपके मेवाड़, ये बहुत सबसे प्राचीनतम ग्रंथ चित्रित है आपके मेवाड़ का, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। कमल चंद्र का नाम है, तेज सिंह के समय। अगला है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये देखो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है आपके तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यानी कि कुल मिला के चित्रित ग्रंथ का मतलब होता है कि ऊपर आपकी चीजें लिखी हुई होती है और उनके नीचे उनका क्या बनाया जाता था, आपके चित्रण बनाया जाता था। यानी कि जो ऊपर काव्य होता था उसके नीचे उससे संबंधित चित्रों का उल्लेख किया जाता था आपके। आगे चीज समझ में, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, अगला है, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है, तो राजस्थान चित्रकला की जन्म भूमि है वो आपकी हो जाएगी मेवाड़, और मेवाड़ में जो चित्रकला प्रारंभ हुई थी वो आपके चावंड में हुई थी, और वो आपके महाराणा प्रताप के समय। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, राजस्थानी चित्रकला की जो जन्म भूमि है वो हो जाएगी आपके मेवाड़ के अंदर,
और मेवाड़ के अंदर जो चित्रकला प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम आपके वो हुई थी आपके चावंड से, जो अजंता, एलोरा चित्रकला से संबंधित है आपके। और महाराणा प्रताप के समय आपके चावंड में चित्रकला का प्रारंभ होता है आपके। तो यहाँ पर आपके पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान है वो आपके मेवाड़ है, और मेवाड़ का ध्यान रख लेना आप चावंड है, और चावंड में महाराणा प्रताप के समय शुरू होती है। अगला सवाल है अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी है उदयपुर में रखी गई है, उदयपुर आपके मेवाड़ क्षेत्र में आता है आपके, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़। अगला है चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासनकाल के संरक्षण में किया था आपके? तो यह आपके रागमाला का चित्रण है आपके निसारुद्दीन द्वारा है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है भाई कि रागमाला का चित्रण है निसारुद्दीन द्वारा किया गया है आपके। किसके समय किया गया है आपके? ये तो अमर सिंह फर्स्ट के समय किया गया। किसके समय किया गया है आपके? अमर सिंह फर्स्ट। अगले एग्जाम में सवाल ऐसा आ सकता है अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला का चित्रण किस चित्रकार के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपके नसीरुद्दीन। या फिर आ सकता है कि नसीरुद्दीन अमर सिंह फर्स्ट के समय किस ग्रंथ का चित्रण करते हैं? तो ये हो जाएगा आपके रागमाला। यानी 3 चीजें हैं, किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी ऑप्शन पर्सन बना सकता है या कभी पर्सन का ऑप्शन बना सकता है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि नसीरुद्दीन है वो किस पेंटिंग स्कूल के चित्रकार हैं? तो ये आपके हो जाएगी मेवाड़ संबंधित है। किससे संबंधित है आपके? मेवाड़ से। अगला सवाल है चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई है? तो अभी हमने देखा है राजस्थान चित्रकला का प्रारंभ हुआ था मेवाड़ में, और मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ हुआ था चावंड में, और चावंड चित्रकला का प्रारंभ हुआ वो आपके महाराणा प्रताप के समय शुरू हुआ था। अगला सवाल कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो ये आपके हो जाएगी पिछवई। यानी कि पिछवई क्या होती है आपके? पहली बात तो पिछवई कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? तो ये हो जाएगा नाथ द्वारा। पहले पहले सवाल तो ये हो जाएगा आपके। और इसमें पिछवई में क्या होता है कि जो नाथ द्वारा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होता है, मंदिर के पीछे की जो दीवार होती है, इसके कपड़े के ऊपर कृष्ण भगवान के विभिन्न प्रकार के अलग-अलग स्वरूपों का चित्र बनाया जाता है कपड़ों के ऊपर, और जो मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे की दीवार को ढकने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसे पिछवैया कहते हैं आपके, ठीक है? पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वार का प्रसिद्ध है, और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है महत्वपूर्ण आपके पिछवैया। अगला सवाल है पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित हो जाएगी आपके? तो ये हो जाएगी आपके नाथ द्वारा। कौन से संबंधित है आपके? नाथ द्वारा राजसमंद। अगला है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का है ये हो जाएगा आपके बूंदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके? बूंदी। जबकि आपके मेवाड़ के अंदर चावंड के अंदर शुरुआत हुई थी वो आपके एलोरा की गुफाओं से संबंधित चित्र से प्रभावित थी आपके। अगला है पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, थोड़ा तो ध्यान रखना। यह हो जाएगा आपके बूंदी। क्या हो जाएगा आपके? पशु पक्षियों के हो जाएगा बूंदी। और शिकार के दृश्य दृश्य का पूछ ले तो आपके वो हो जाएगा कोटा। और ये बूंदी है, कोटा है, ये किस पेंटिंग स्कूल का भाग है आपके? तो ये हो जाएगा आपके हाड़ौती पेंटिंग स्कूल का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बूंदी। अगला क्वेश्चन है आपके प्रसिद्ध चित्रशाला खाली जगह के गढ़राज प्रसाद में स्थित है आपके। तो ये चित्रशाला है आपके, ये बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके? बूंदी के अंदर स्थित है। अगला सवाल है बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के अंदर है आपके गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण कराया हुआ आपके महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? आपके महाराजा उमेद सिंह द्वारा। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम चित्रकला के महत्वपूर्ण जो प्रश्न देखे हैं आपके, आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, और इनका बार बार आप रिवीजन करते रहिए, और आपके विभिन्न एलडीसी है, सीईटी है, और अन्य राजस्थान की भर्तियों में ये महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं आपके। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।